बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक है आप लोग? अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है कि ये अमेजोन का जो कोर्स है, ये सीरीज में खास तौर पर आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है कि डे फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जब ये कोर्स चलेगा, इसमें सारी क्लासेस सीक्वेंस में होंगी। ठीक है जी। तो फर्स्ट टू मॉड्यूल्स आपको मैंने करवा दिए हैं, जिसमें आपको ई कॉमर्स की अहमियत और अमेजोन पे क्यों जंप करना चाहिए, फिर आपको समझाया गया कि अमेजोन क्या है, और अब आपको मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो बेसिकली सेलर सेंटर के बारे में समझा रहा हूँ। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपके सामने स्क्रीन को शेयर करता हूँ, ताकि आप देख लें कि बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। सो ये हमारे पास अच्छी क्लास है, जिस क्लास में हमने आज अकाउंट इन्फो के बारे में, यानी कि सेलर सेंटर के बारे में, यानी अमेजोन की शॉप के बारे में, दुकान के बारे में, स्टोर जो टर्म हमें यूज करनी चाहिए, अमेजोन के स्टोर के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है जी। इसमें टाइप्स ऑफ सेलर अकाउंट्स, सेलिंग प्लान्स, चार्ट अकाउंट एक्सेस और किस तरीके से चार्ट अकाउंट लिया जाता है ये आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। What things should not to do, avoid account listing deactivation, client is confused, client confused होता है कि आप बेसिकली यानी जो अ, मतलब यूएस और यूके में, तो उसको आपने कंफ्यूजन कैसे यूएस और यूके मार्केट प्लेस में कंफ्यूजन, यानी पहले जो हम कंफ्यूजन की बात कर रहे थे वो प्राइवेट लेबल और होलसेल की कंफ्यूजन की बात कर रहे थे। ठीक है, अब हमारे ये एक सिनेरियो छोटा सा होगा। आखिर में हम सेलिंग प्लान को अपग्रेड और डाउनग्रेड कैसे कर सकते हैं वो आपको दिखाया जाएगा। ठीक है जी। तो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेलिंग प्लान को ये समझ लीजिए कि जो टाइप्स ऑफ सेलिंग प्लान है, इसमें बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक इंडिविजुअल सेलिंग प्लान होता है और एक होता है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान होता है। जैसे कि मेरे अभी क्लाइंट ने, यूएस के ही मेरे एक क्लाइंट थे, तो थे नहीं है, तो उन्होंने ये करा कि उनके पास इंडिविजुअल बेसिक सेलिंग प्लान था, जिसकी वजह से उनको बाकी फीचर्स नहीं मिले। पाकिस्तान से तो आप अकाउंट नहीं बन सकता। जब पाकिस्तान से अकाउंट बनता था तो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान एक होता है और एक प्रोफेशनल। आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर तीन हेडिंग्स डाली हुई हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर तीन हेडिंग्स डाली हुई हैं। एक इंडिविजुअल बेसिक सेलिंग प्लान है, दूसरा इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट है, और दूसरा तीसरा है बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। मैंने लिखा तीन है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिकली ये दो टाइप्स हैं, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल। सही है। एक इंडिविजुअल होता है और दूसरा प्रोफेशनल होता है। ठीक है। देखिए, इंडिविजुअल प्रोफेशनल मतलब, यानी मैं इन्विटेशन ओपन करके आपको बताता हूँ। देखिए, जो इंडिविजुअल बेसिक सेलिंग प्लान होता है, इसमें अमेजोन हमसे पर मंथ कुछ चार्ज नहीं करता, लेकिन वो क्या कहता है कि आपने सिर्फ यहाँ पर 40 प्रोडक्ट, यानी 40 प्रोडक्ट नहीं, सॉरी, 40 यूनिट, किसी एक प्रोडक्ट के 40 यूनिट बेच सकते। ठीक है। और हर एक प्रोडक्ट पे अमेजोन कह रहा है मैं आपसे $1 चार्ज करूंगा, $1 लूंगा। आप कोई प्रमोशन नहीं कर सकते, कोई आप कैंपेन नहीं चला सकते, यानी आप ओवरऑल आपका ये अकाउंट लिमिटेशन अकाउंट पर होता है। सही है, अकाउंट हैज लिमिटेशन, इस अकाउंट में लिमिटेशन है। इसमें इंडिविजुअल बेसिक सेलिंग प्राइस। अब मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि ये जो प्रोफेशनल अकाउंट है, बेसिकली इसको दो हिस्सों में समझ लें इसके, लेकिन दोनों में फीचर सेम है। इसलिए दो ही टाइप्स हैं, इंडिविजुअल बेसिक सेलिंग प्लान एक होता है और प्रोफेशनल होता है। लेकिन मैं दो टाइप्स क्यों कर रहा हूँ? एक आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे बनता है। अगर आप यूएस में हैं, तो यूएस की पर्सनल इंफॉर्मेशन पे बनेगा, यूके में तो यूके की पर्सनल आपकी इंफॉर्मेशन पे बनेगा, आपके मतलब आईडी कार्ड पे बनेगा, आपके पासपोर्ट पे, वहाँ के नंबर पे, बैंक अकाउंट पे, इस तरीके से बनेगा। ठीक है जी। और पाकिस्तान में जब हमने बनाया था, तो पाकिस्तान में अब नहीं बन रहा है, लेकिन पहले बनता था पाकिस्तान से भी, तो उसमें आपके सीएनआईसी कार्ड वगैरह लगता था पाकिस्तान का, इससे ही उससे बन जाता था आपके मतलब बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। तो ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आपका एक इंडिविजुअल अकाउंट बन जाता है। इंडिविजुअल प्रोफेशनल अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल। इसको मैं इंडिविजुअल प्रोफेशनल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसमें अमेजोन कहता है कि आप
आपको मुझे $40 पर मंथ देने होंगे, क्योंकि ये प्रोफेशनल अकाउंट है, या £30 पर मंथ आपने मुझे देने होंगे। ठीक है, यूके में अगर आप, इसमें आपको अलाउ करता है ऑल एक्सेस, यानी सारी एडवर्टीजमेंट की, आप जो एडवर्टीजमेंट वगैरह करना चाहते हैं, कैंपेन चलाना चाहते हैं, आप सब चला सकते हैं। ठीक है जी, राइट। इफ यू लिव इन पार्क, सो पार्क इन्फो रिक्वायर्ड फॉर, और यू लिव इन यूके, तो यूके की इन्फो पे ये बनेगा, यानी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी बनेगी। दूसरा प्रोफेशनल की मैंने जो दूसरी टाइप अपने हिसाब से समझी है, वो ये है बेसिकली कि उसमें भी फीचर सेम ही है। मैंने जैसे कहा कि प्रोफेशनल अकाउंट के फीचर सेम होते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन पे बनाए या फिर आप बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो अगर आपका कोई बिजनेस है, बुटीक है, कोई कारोबार है किसी किस्म का, तो उस कारोबार की उस बिजनेस की अमेजोन को इंफॉर्मेशन चाहिए। मतलब पूरी उसको, आपका, आपके गेट डेबिट क्रेडिट लेटर हेड वगैरह बिजनेस का। ठीक है, यानी इन शॉर्ट बिजनेस की तमाम जो आपके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, वो अमेजोन सब कुछ करेगा, और फिर सेलर सेंटर आपका बना देगा। यानी अगर मैं इसको फिगर आउट करके आपको और आसान तरीके से समझाऊं, तो आप ये समझ लें कि ये सेलिंग प्लान जो है आपका, ये दो तरीके के, जैसे मैंने बार बार आपको एक ही बात कही कि एक इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है, और दूसरा कौन सा सेलिंग प्लान है आपका, प्रोफेशनल है। वो तो मैंने प्रोफेशनल के दो टाइप्स बना दिए अपनी तरफ से। देखिए, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान जो होगा, उसमें आपका अमेजोन हर महीने पर आइटम जो है वो $0.99 काटेगा, एक आइटम बिकेगा तो कटेगा। ठीक है, होप सो ये आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन अमेजोन में अगर आपने प्रोफेशनल सेलिंग प्लान बनाया हुआ है, आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे बनाया हुआ है, या फिर आपने जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन पे बनाया हुआ है, या फिर आपने अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन पे बनाया हुआ है, ठीक है, तो आपको अमेजोन को, यानी आप अमेजोन को $39.99 पर मंथ दोगे। ठीक है, अमेजोन आपसे अगर ये $40 को अप्रोक्सीमेट मिलेंगे, तो वो आपको मजीद इसकी फैसिलिटीज देगा। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में आप 20 कैटेगरीज को एक्सेस कर सकते हैं, बाकी इससे ज्यादा नहीं कर सकते। कैटेगरीज होती हैं होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग। कोई बंदा जो है स्पोर्ट्स की चीजें बेचना चाहता है, तो कोई बंदा कपड़ों की चीजें, कोई बंदा टॉय, तो फला 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 फला, ये सब कैटेगरीज कहलाती हैं। जबकि अगर आपने प्रोफेशनल सेलिंग प्लान लिया हुआ है, तो उसमें आप 30 कैटेगरीज जो हैं वो बाकायदा अनगेट भी करवा सकते हैं। यानी दो तरह की कैटेगरीज मैं आपको समझाऊंगा। एक गेटेड कैटेगरी होती है और एक अनगेटेड कैटेगरी होती है। अच्छा, गेटेड कैटेगरी क्या होती है, अनगेटेड कैटेगरी क्या होती है, उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि वो तमाम कैटेगरीज जो, जिसको बेचने के लिए अमेजोन आपसे लीगल डॉक्यूमेंटेशन लेगा, जैसे कि आप मेडिसिन वगैरह नहीं बेच सकते, तो उसके लिए आपको अमेजोन को लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ेगी कि भाई आप ऑथराइज हैं, आपको बाकायदा मतलब ये अथॉरिटी है कि आप मेडिसिन वगैरह ये सब दे सकते हैं। मतलब आपको वो डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, वो क्रॉस वैलिडेट करेगा, और फिर इजाजत देनी होगी तो इजाजत देगा, नहीं देनी होगी तो वो आपको इजाजत नहीं देगा। तो बात समझ में आ रही होगी आपके। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के अंदर आप नॉट एलिजिबल, मतलब किस चीज के नॉट एलिजिबल है, कि भाई आप जो है कोई विनिंग बॉक्स नहीं ले सकते। विनिंग बॉक्स से मुराद है किसी ब्रांड को आउटरीच नहीं कर सकते, किसी ब्रांड से आप परमिशन नहीं ले सकते उसका ब्रांड, उसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपने स्टोर पे। यानी आप होल सेलिंग नहीं कर सकते, इन शॉर्ट आप क्या नहीं कर सकते, होल सेलिंग नहीं कर सकते। यानी आप होलसेलिंग करेंगे तो क्या होगा, अगर आप होलसेलिंग करेंगे तो आपको ब्रांड से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है, तो वो आपको परमिशन नहीं देगा। सही है। और जबकि प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में वो आपको क्या देगा, परमिशन भी देगा कि आप ब्रांड का आउटरीच कर सकते हैं, आप ब्रांड को ईमेलिंग कॉलिंग करके उससे परमिशन ले सकते हैं, और होलसेलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी आपके। फिर इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में आप एड्स वगैरह नहीं चला सकते, आप एड्स वगैरह रन नहीं कर सकते, कैंपेन नहीं चला सकते। जबकि प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में आप एड्स वगैरह रन कर सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं। ठीक है जी। मैनेज इन्वेंट्री, आप यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर सकते इंडिविजुअल में, ठीक है, राइट।
जबकि प्रोफेशनल में आप अपनी इन्वेंट्री जो है वो मैनेज कर सकते हैं, यानी बाकायदा उसमें आपको बल्क में भी सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 to 1 आइटम पे जा रहे हैं हम। फिर स्पेशल लिस्टिंग फीचर्स लाइक प्रमोशन गिफ्ट्स वगैरह इंडिविजुअल को नहीं मिलते, जबकि अमेजोन प्रोफेशनल वाले को ये सारी चीजें, ये सारे फीचर्स देता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेलिंग प्लान दो तरह के हैं। ये तो मैंने आपको प्रोफेशनल को दो हिस्सों में तोड़ के बता दिया कि अगर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आपने अकाउंट बनाया है तो वो इंडिविजुअल प्रोफेशनल कहलाता है, और अगर आपने अपने कारोबार की मालूमात पे बनाया है तो वो आपका बिजनेस प्रोफेशनल कहलाता है, लेकिन कहलाता प्रोफेशनल ही है। ठीक है। और उसके लिए आपको $40 पर मंथ अमेजोन को देना पड़ते हैं। सही है। तो सेलिंग प्लान आपको समझ में आ गया। दो सेलिंग प्लान है, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है और दूसरा प्रोफेशनल सेलिंग प्लान है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारे पास कि भाई ये, चलिए सेलिंग प्लान आपने सेलर सेंटर बना लिया, ठीक है। अब सेलर सेंटर बनाने के बाद आप अगर अपने बिजनेस के लिए नहीं किसी और के बिजनेस के लिए काम करना चाहते हैं तो आप क्लाइंट को ग्रैब करेंगे। तो क्लाइंट ग्रैब करने के लिए आपके ये लंबे लंबे हाथ होने चाहिए क्लाइंट को ग्रैब करने के लिए। वो लंबे लंबे हाथ आपके कैसे बनेंगे? आपने प्रोफाइल अपनी अच्छी सी बनानी है, जबरदस्त वाली, बेहतरीन वाली। और उस पोर्टफोलियो में आपने बेहतरीन लिखना है क्या, कि मैं बड़ा एक्सपर्ट वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, बेहतरीन किस्म का, और हर काम वर्चुअल असिस्टेंट की जितनी स्किल्स हैं वो सब मेरे अंदर हैं। जिस हिसाब की आप ये पोर्टफोलियो एक प्रोफेशनल बनाएंगे, और बनाने के बाद फिर आप फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, freelancer.com पे, अपवर्क पे, फाइवर पे जब एक्टिव रहेंगे तो आपसे कोई ना कोई गोरा, कोई बाहर मुल्क का बिजनेसमैन, कोई बंदा आपसे क्या लेगा? हेल्प लेगा कि आप उसके बिजनेस को क्या करें, ग्रो करें। तो हेल्प द बिजनेस ओनर और क्लाइंट टू बूस्ट देयर एक्सेस। तो वो आपको क्या देगा? अपने स्टोर का एक्सेस देगा। ठीक है। क्लास के अंदर बड़े सादा लैंग्वेज में इस्तेमाल करता हूँ, चाबी, ठीक है, यानी कि दुकान की। तो बेसिकली हम यहाँ पे अब टर्म्स यूज करेंगे। वो आपको अपने स्टोर का एक्सेस देगा। ठीक है। जब आपको उसके स्टोर का एक्सेस मिल जाएगा, अच्छा, स्टोर का जब आपको एक्सेस मिल जाएगा तो आप किसी भी लोकेशन से बैठ के उसके लिए काम कर सकते हैं। सही है। तो ऐसे एक्सेस को हम सब अकाउंट या चाइल्ड अकाउंट कहते हैं। यानी अमेजोन के ऐसा एक्सेस जिसमें आप क्लाइंट के स्टोर को दुनिया के किसी भी कोने से खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, उसे सब अकाउंट या चाइल्ड अकाउंट कहा जाता है। ठीक है। जब वो चाइल्ड अकाउंट मिल जाएगा तो भाई फिर आप अपने ऑफिस में या अपने घर में या किसी भी जगह पर बैठकर अपने क्लाइंट के लिए क्या कर रहे होंगे? काम कर रहे होंगे, उसके बिजनेस को ग्रो कर रहे होंगे, उसके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे जा रहे होंगे। यानी वर्क फ्रॉम होम एंड मे बी फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, कहीं से भी, किसी भी मुल्क में, किसी भी जगह से। ठीक है। और जब उसके बिजनेस को ग्रो करेंगे तो कैसे आप करेंगे? आपने एडिंग करनी है वैल्यूज टू क्लाइंट, टू द बिजनेस, टू द क्लाइंट बिजनेस, यानी जो आपको क्लाइंट मिला है उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करना है। उन एक्सपर्टीज को ऐड करना है, कंट्रीब्यूशन इन बिजनेस करनी है, उसकी वेल्थ को जनरेट बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे कि भाई तुम अपना कारोबार, अपना खुद का जाती कारोबार कर रहे हो। जब किसी के कारोबार को अपना कारोबार समझ के करोगे तो यकीन मानो तुम्हें भी फायदा होगा। लेकिन तुम ये सोचो कि भाई मैंने तो बस अपनी फीसिस लेनी है और बाहर में जाए इसका कारोबार, तो फिर जब इस तरह की सोच होगी तो तुम्हें भी तरक्की कभी नहीं मिलनी। ठीक है। तो हमेशा बीइंग अ गुड वर्चुअल असिस्टेंट, जो वर्चुअल असिस्टेंट की क्वालिटीज है, अगर उन क्वालिटीज के बिहाफ पर आपने काम किया तो इंशाल्लाह आपको भी तरक्की होगी। ठीक है। तो चाइल्ड एक्सेस कैसे बनता है, चाइल्ड एक्सेस कैसे दिया जाता है, ठीक है, ये मैं थोड़ा प्रैक्टिकल व्यू करके आपको एक डेमो दे देता हूँ। सही है। और उसका अलग से वीडियो बना देता हूँ, यानी चाइल्ड अकाउंट की अलग से वीडियो बना देता हूँ, उसको देख लें, वो आपके काम में। सही। कौन सी? चाइल्ड अकाउंट की, कि हाउ टू क्रिएट द चाइल्ड अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ हम इसको पूरा करते हैं और अगली वीडियो का मेरा उसमें इंतजार कीजिएगा, उसमें चार्ट अकाउंट बनाना मैं आपको सिखा दूँ। ठीक है जी। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड्स ऑन इट। तो हमें समझ में आ गया चार्ट अकाउंट क्या है। अब आफ्टर द चार्ट अकाउंट नाउ वी हैव कि भाई थिंग्स वी शुड कंसीडर टू अवॉइड लिस्टिंग, डीएक्टिवेशन एंड अकाउंट सस्पेंशन। वो तमाम चीजें जिससे हमारा जो दुकान है, जो हमारा स्टोर है अमेजोन का, वो बंद कर दिया जाए,
या उसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं उन पे उनको सील कर दिया जाए, मतलब उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, उनसे कैसा बचा जा सकेगा और कैसे आप बच सकते हैं वो मैं बता दूँ। सही, वो चीजें आपने अवॉइड करनी है। इस तरह का जो एरर आ जाता है कि भाई आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो गई, आपका डॉलर लगे हुए भाई लाखों करोड़ों रुपए लगे हुए, तो बहुत ध्यान से इन चीजों को सुधारें। अब यहाँ पे जो मैंने चीजें लिखी हुई इनको मैं थोड़ा सा और आगे ब्रीफ करके बता देता हूँ कि भाई अगर आप किसी ब्रांड के विदाउट अप्रूवल आप कोई चीज उस ब्रांड के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, यानी ब्रांड से अप्रूवल ही नहीं लिया, लिस्टिंग विदाउट अप्रूवल आपने लिस्टिंग लगा दी और दो चार प्रोडक्ट बेच भी दिए, उसके बाद जो है आपके अकाउंट का हेल्थ जो है रिस्क पे होगा। वो फिर क्या करेगा कि आपकी पेमेंट वगैरह सब अमेजोन रोक लेगा भाई, आपकी इन्वेंट्री सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जितनी पड़ी हुई है अमेजोन के ऊपर सब आपका मतलब पैसा डूब जाएगा, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि आपने किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को अपने अकाउंट पे, अपने स्टोर पर आप बेच रहे हो, इसको इन्फॉर्म करे बगैर अमेजोन आपकी बात नहीं सुनेगा, उसको डीएक्टिवेट कर। और आईपी कंप्लेंट मतलब एक एड्रेस होता है, यानी जैसे इंटरनेट या वाईफाई समझ लें, जो आप अपने घर पे बैठ के वाईफाई शेयर करवा रहे होते हैं, ऐसे यूएस की जो सिग्नल्स होते हैं आपकी कंट्री में, जो यूएस के वाईफाई आ रहे हैं, जो इंटरनेट के वाईफाई आ रहे हैं भाई यूएस अकाउंट के यहाँ पर, उसे आईपी कहा जाता है, सही है, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगर वो कंप्लेंट कैसे आती है भाई, लिस्टिंग ऑफ ऑफर डीएक्टिवेशन की वजह से आ जाती है, अकाउंट सस्पेंशन की वजह से आईपी कंप्लेंट हो जाती है, नेगेटिव इम्पैक्ट सेलर परफॉर्मेंस की वजह से आ जाती है। ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से समझ लें, देख लें, सही, आपके काम आ जाएगी। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है जिससे डीएक्टिवेट लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाती है, वो यानी हमने डिस्कस करनी है, उसको गौर से देखिएगा, सुन लीजिएगा इसको। अच्छा, ये तो सिंपल सा है, वेज टू प्रिवेंट योर अमेजोन सेलर अकाउंट सस्पेंशन, यानी ये आपके सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने बनाया इस तरह का, अगर चार्ट मैप आप बना लेंगे इन फ्यूचर के भाई मुझे अपने बिजनेस को किस तरीके से डीएक्टिवेट होने से बचाना है या लिस्टिंग को, तो इस तरह के चार्ट्स को आप अपने मतलब बनाकर अपने बिजनेस पर या अपने ऑफिस पे या जिस रूम में क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं उसमें लगा के चिपका लें, ताकि आपको ये रोजमर्रा ये चीजें नजर आती रहे और आपको पता चलता रहे कि हम मुझे ये काम नहीं करने, ठीक है। ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस। मैं आपको फर्दर इसमें अकाउंट सस्पेंशन की टाइप्स बता रहा हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ, अच्छा वो अगर आपको ये चाहिए तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ये आसानी से अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, जो अभी हम बात कर रहे थे कि लिस्टिंग सस्पेंशन से कैसे बचा जाए और अकाउंट सस्पेंशन से कैसे बचा जाए, भाई देखिए अगर लिस्टिंग सस्पेंड होती है या ना, भाई लिस्टिंग सस्पेंशन होती है या लिस्टिंग सस्पेंड आपकी होती है, डीएक्टिवेशन डीएक्टिवेट होती है, तो उस एरर को तो जो है वो आप करेक्ट कर सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लिस्टिंग के एरर वो रिजॉल्व हो सकता है, ठीक है, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अकाउंट सस्पेंशन पे चला जाता है या डीएक्टिवेशन पे चला जाता है, तो ये समझ लें कि आपकी जैसे कि दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि आपका इतना सारा पैसा सब डूब गया, आपका अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया अमेजोन ने, सब होल्ड कर लिए सब कुछ। सही है, तो अपनी जिंदगी तबाह होने से बचानी है, आपने इन बातों को ध्यान में रखिएगा, ये कौन कौन सी बातें हैं, वरना आप जिस तरह ये रो रहा है ऐसा अल्लाह ना करे कोई रोए, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सस्पेंशन, लिस्टिंग सस्पेंशन एंड अकाउंट सस्पेंशन, तो हम कैसे बचें इनसे, तो उसको भी देख लेते हैं। सी, लिस्टिंग डीएक्टिवेशन, जब लिस्टिंग डीएक्टिवेट होती है तो उसको होती है प्रोहिबिटेड मार्केट क्लेम्स। देखिए प्रोहिबिटेड मार्केट क्लेम्स क्या होते हैं, प्रोहिबिटेड मार्केट क्लेम्स वो होते हैं जो मतलब आपके प्रोडक्ट में वो उस वो फीचर्स है ही नहीं, वो आपके प्रोडक्ट में फैसिलिटीज है ही नहीं, ठीक है, वो फीचर ही नहीं है, और वो प्रोडक्ट आप झूठ बेच बोलकर बेच रहे हो। मिसाल के तौर पर आप एक ब्लड प्रेशर मशीन बेच रहे हो और कह रहे हो कि ब्लड प्रेशर मशीन से आपका जो है पेट का दर्द भी सही हो जाएगा, तो ये प्रोहिबिटेड मार्केट क्लेम्स है, ठीक है, ये नहीं करना। और कीवर्ड दैट ट्रिगर योर लिस्टिंग, यानी आप सोचो कि मैं कुछ ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करूं जिससे मेरी जो लिस्टिंग है वो ट्रिगर हो जाए, वो बूस्ट मारना शुरू कर दे, वो झूठे अल्फाज जैसे मैं बेस्ट सेलर हूँ, नंबर वन सेलर हूँ, मैंने तो
मुझसे अच्छा कोई सेलर नहीं है। अगर भाई आप बेस्ट सेलर हो तो अमेजोन आपको बेस्ट सेलिंग का टैग देगा। अच्छा, वो प्रोहिबिटेड मार्केट क्लेम्स कौन से हैं? ये प्रोहिबिटेड मार्केट क्लेम कौन से हैं? अगर वो लिस्टिंग आपको चाहिए तो वो मुझे कमेंट से बताइएगा, मैं इंशाल्लाह वो लिस्टिंग भी आपको दे दूंगा। सही है, यानी जिसके अंदर लिस्टिंग से मुराद है वो वर्ड्स दे दूंगा जिन वर्ड्स पे अमेजोन जो है आपकी लिस्टिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। वो प्रोहिबिटेड मार्केट क्लेम्स कौन से, वो मैंने वैसे अपने स्टूडेंट्स के लिए लिख रखे हुए हैं सारे, अपने सारे स्टूडेंट्स को दे भी देता हूँ। सही है, तो वो कीवर्ड्स यूज नहीं करते जो आपकी लिस्टिंग को ट्रिगर कर। आपके पास जब अमेजोन सेलर सेंटर खोलते हो तो बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं, लेकिन भाई मेरे सिर्फ उस कंट्री को ऑन रखें जिसपे आपने सेलिंग करनी है, बाकी सबको टर्न ऑफ कर दें। क्योंकि आपने उसी कंट्री की सेल करनी है तो बाकी कंट्रीज का क्या काम है, उन सबको टर्न ऑफ कर दें, सिर्फ उसी कंट्री को ऑन रखें जिस कंट्री के साइट को या उस पब्लिक के आपने जानना है कि बायर्स किस तरह के। लिस्टिंग में एक बात का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि बैकएंड इंफॉर्मेशन देनी होती है, बैकएंड डाटा डालना पड़ता है। जैसे कि मोबाइल आप बेच रहे हो और मोबाइल की बैटरी आपने नहीं बताई कितने एमएच की बैटरी है, तो ये बैकएंड डाटा भी डालना है। बाल की खाल भी लिखनी होती है लिस्टिंग में, डिस्क्रिप्शन में, बुलेट्स में। और नहीं लिखी तो अमेजोन स्ट्राइक बाद में मारेगा, पहले दूसरे सेलर हो सकता है स्ट्राइक मार देंगे कि भाई ये तो इसके प्रोडक्ट में ये चीजें ही नहीं है, या कस्टमर बोल देगा इसने तो ये लिखा ही नहीं था। ठीक है, तो लिस्टिंग डीएक्टिवेट होने से बचानी है। आपने यूज ऑन पिक्चर्स, आपने प्रोडक्ट बाकायदा उसकी सैम्पलिंग करवानी है, ऑर्डरिंग करवानी है, और फिर उसकी सही से प्रोफेशनल वे में उसकी फोटोग्राफी करवानी है। ठीक है, ये नहीं कि मोबाइल किसी की पिक्चर उठाई, कॉपी करी और पेस्ट कर ली अपने पास, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। डिजाइन पैटर्न, यूटिलिटी पैटर्न, ये बड़ा एक जबरदस्त मतलब टॉपिक है। लोग उसको, मैं तो इसको पूरी क्लास खत्म कर सकता हूँ इस टॉपिक पे, लेकिन शॉर्टली आपको बता। देखिए, डिजाइन पैटर्न और यूटिलिटी पैटर्न जो है और वो भी चेक किया जाता है, जैसे google.pattern.com से वो भी चेक किया जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट का डिजाइन या इसका यूटिलिटी पैटेंट तो नहीं है। अगर पैटेंट है तो इसका मतलब वो रजिस्टर्ड है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। मतलब क्या है इसका? देखिए, जैसे कि सिविक गाड़ी है, तो जो सिविक का एक मॉडल आया था जिसमें ये केकड़े की तरह यूं उसकी बैकलाइट बनी हुई थी, तो ये डिजाइन पैटर्न है। ठीक है, ये हर गाड़ी ऐसा नहीं कि ये नहीं बना सकती, तो उसके अंदर ऐसी क्या, ऐसा नहीं कि हर कंपनी के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है सिविक का डिजाइन कॉपी करने का, कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सिविक का डिजाइन कॉपी कर लेंगे तो फिर उनके ऊपर क्लेम हो जाएगा, केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिजाइन उसने रजिस्टर्ड करवाया है। सही है, अमेजोन की टर्म्स में हम इसे कहते हैं कि उसने डिजाइन को पैटर्न करवाया। इसके जाहिर सी बात है पैसे लगते हैं डिजाइन पैटर्न करवाने की। सही, $300 से $1000 तक लगते हैं। ठीक है, और यूटिलिटी पैटर्न क्या होता है कि उस गाड़ी में जो फंक्शन है, फंक्शनलिटी, यूसेज, सिविक का फंक्शन अलग है, बाकी दूसरी गाड़ियों का फंक्शन अलग है। ऐसा नहीं कि सिविक का फंक्शन उठाकर मैं दूसरी गाड़ी में कॉपी कर दूं, ठीक है, तो सिविक वाले तब मुझे छोड़ देंगे, नहीं जी। वो डिजाइन, वो फंक्शन सिविक में ही यूज किया जा सकता है। चले इसकी यूं मिसाल ले ले कि जैसे कि आपका जो आईफोन है, जिसमें आईफोन 14 प्रो या 15 प्रो मैक्स, जिसमें 3 कैमरे हैं, अगर एग्जैक्ट वो 3 कैमरे किसी मोबाइल में आ जाए बिल्कुल डिट्टो कॉपी, आईफोन जैसा मजा दे दें, सही है, तो आईफोन वाले कहेंगे भाई ये तो हमारा डिजाइन पैटर्न है, इसमें कुछ चेंजेस करके तुम ला सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट तुम नहीं दे सकते। चेंजेस करके तो लाया जा सकता है मार्केट में, लेकिन एग्जैक्ट नहीं वो 3 कैमरे दे सकते। तो ये कहलाएगा डिजाइन पैटर्न। जैसे उसका मैग्नेटिक चार्जर है तो ये भी डिजाइन पैटर्न कहलाता है। यूटिलिटी पैटर्न क्या है कि जब मैं आईफोन यूज करता हूँ हाथ में तो मुझे उसका यूसेज अलग दिखता है, और जो मैं दूसरा मोबाइल यूज करता हूँ यानी टेक्नो का या कहीं का भी कोई सा भी मोबाइल, तो उसका मुझे यूजर इंटरफेस अलग दिखता है। अगर टेक्नो वाले बिल्कुल सेम आईफोन की एप्स और उसका यूजर इंटरफेस बना दें, बना सकते हैं, उनके पास एबिलिटी है, क्योंकि कॉपी करने की सब में एबिलिटी रहती है। तो अगर उन्होंने वो एग्जैक्ट बना दिया जो मुझे आईफोन का मजा आने लगा है यूज करने में, तो मैं कहूँगा यार ये तो बिल्कुल आईफोन जैसा काम कर रहा है। तो क्या होगा कि टेक्नो की कंपनी पे केस करेगा आईफोन के, भाई ये तो मेरा जो इसमें यूसेज आप दिखा रहे हैं, जो यूजर इंटरफेस दिखा रहे हैं, ये तो मेरा है, ये टेक्नो ने कैसे यूज कर लिया, इसके ऊपर चार्जेस लगा के मतलब फाइन चार्ज हो जाए। तो यूटिलिटी पैटर्न कहते हैं क्या?
वर्किंग को, यानी वो जो यूसेज हो रहा है उस डिवाइस के अंदर। तो डिजाइन पैटर्न प्रोटेक्ट द वे एन आर्टिकल लुक्स, जैसे वो दिखता है। अगर आपने डिजाइन पैटर्न करा है तो उस डिजाइन को प्रोटेक्ट करेगा, उसके लुक्स को प्रोटेक्ट करेगा। और अगर आपने यूटिलिटी पैटर्न रजिस्टर्ड करा है तो यूटिलिटी पैटर्न उस आर्टिकल के यूज को, वर्क को प्रोटेक्ट करेगा। तो होप सो आपके समझ में आ रहा होगा। फिर आपके पास आता है नेगेटिव रिव्यू एंड प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। जाहिर सी बात है, आपके प्रोडक्ट अगर बहुत ज्यादा रिटर्न आ रहे हैं, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बकवास है और कस्टमर नेगेटिव रिव्यू रिव्यू दे रहे हैं, आपके आपने इस तरह के प्रोडक्ट भेजे हैं कि कस्टमर के मुंह से गालियां निकल रही हैं, तो फिर आपको अमेजोन जो है वो क्या करेगा कि भाई इसकी लिस्टिंग को डीएक्टिवेट करो, इसके तो रिटर्न भी ज्यादा आते हैं, प्रोडक्ट भी खराब है, ठीक है, और नेगेटिव रिव्यू भी बहुत है। सही है, तो आपकी लिस्टिंग पे ताला लग जाएगा। सही, जैसे दुकान पे कोई गलत प्रोडक्ट बेच रहा हो, ठीक है, यानी कोई मेडिकल स्टोर के अंदर ऐसी मेडिसिन बेच रहा हो जो लोगों को नशा ज्यादा जिससे हो जाता है, तो उस मेडिकल स्टोर की जितनी वो नशावर दवाइयाँ होंगी, वो क्या करेगी, गवर्नमेंट उसको आकर सील कर देगी, उसकी लिस्टिंग को मतलब डीएक्टिवेट कर देगी, वो फिर बेच नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही अमेजोन पे भी होगा कि भाई अगर आपने यानी आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेशन पे चली जाती है, सस्पेंशन पे चली जाती है, तो आप उसको बेच नहीं सकते भाई। लिस्टिंग डीएक्टिवेशन के बाद है अकाउंट सस्पेंशन या डीएक्टिवेशन। आपका अकाउंट सस्पेंड उस सूरत में होता है कि जब आप हाईली स्कैन डॉक्यूमेंट्स अमेजोन को देते हैं, यानी ऐसे जो पढ़ने ही में नहीं आ रहे, ठीक है, हाईली स्कैन डॉक्यूमेंट्स है, सही है, राइट, या डोंट। और दूसरी बात आपकी, डोंट यूज मोबाइल पिक्चर्स, आपने मोबाइल पिक्चर्स अगर यूज करी हुई है भाई, तो तब भी अकाउंट जो है आपका डीएक्टिवेशन पे चला जाता है, सस्पेंशन पे। प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से डीएक्टिवेशन पे चले जाता है। और आपने जो यूएस का अपना एड्रेस दिया हुआ है, अगर उसका एक लेटर भी गलत है तो उसकी वजह से डीएक्टिवेशन पे भी चला जाता है, ठीक है। जब आप सोर्सिंग करते हो अलीबाबा से, आप यानी वेयर हाउस तक पहुंचाते हो, तो बीच में मिडल मैन होता है, उस मिडल मैन का नाम है 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। इसका भी एक एड्रेस होता है जो हमें सोर्सिंग वाले को देना पड़ता है कि भाई इसके एड्रेस पे पहुंचा दो। तो उसका एड्रेस भी अगर आपने सही नहीं दिया तो आपका अकाउंट सस्पेंशन पे जाएगा। और अगर तुम बहुत ही देर से आने हो, तुमने सोचा कि चलो भाई मैं अपने प्रोडक्ट का जैसा भी है बकवास क्वालिटी है, मैं इसके रिव्यूज बढ़ाता हूँ, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सबसे मिलकर इसके रिव्यूज बढ़ाऊं। तो अमेजोन पागल नहीं है, उसको पता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या, रेट ऑफ रिटर्न है, ये वो वट एवर, ठीक है। तो रिव्यूज मैनिपुलेशन, या पैसे देकर आप रिव्यूज बढ़वा रहे हो, तो अमेजोन क्या करेगा, आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा, उसको पता चल जाएगा ये रिव्यू मैनिपुलेट करवा रहा है। सही है, आपने रिलेटेड अकाउंट्स यूज नहीं करने हैं, मतलब फॉर एग्जांपल एक जीमेल पे आपका एक अकाउंट बन गया है और फिर आपने उसी से रिलेटेड अकाउंट यूज कर लिया, ठीक है, या आपका अकाउंट रिलेटेड अकाउंट में ये भी होता है सेम नाम के अकाउंट्स यूज नहीं करने, ठीक है। सेम आईपी लॉगिन मतलब आपने अगर अपने स्टोर को ओपन कर रहे हो तो आपने एक ही नेट से ओपन करना है। अगर घर का नेट है तो घर के नेट से ओपन करना है, और कहीं और का नेट है तो वहीं से ओपन करना है। नहीं तो भाई सबसे आसान तरीका है जोंग, यूफोन वगैरह, इन सब की एक डिवाइस खरीद लो, और जब अपनी दुकान को खोलो, मतलब स्टोर को, अमेजोन को खोलो, अपने स्टोर को। अच्छा, चाइल्ड अकाउंट के लिए नहीं है, चाइल्ड अकाउंट के लिए तो आप किसी भी इंटरनेट से आप खोल सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट स्टोर को ओपन करने के लिए। आपको एक ही इंटरनेट चाहिए डायरेक्ट स्टोर को ओपन करने के लिए, एक ही आईपी चाहिए, ठीक है। देन पब्लिक वाईफाई बिल्कुल यूज नहीं करना है। जैसे कि एयरपोर्ट में बैठे हो, तुमने कहा यार फ्री फंड में वाईफाई मिल रहा है, सही है, तो फ्री फंड के वाईफाई को तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि फ्री फंड का वाईफाई यूज करोगे तो आपका डाटा जो है वो सिक्योर नहीं रहेगा, ठीक है। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड क्या मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अपनी लिस्टिंग को डीएक्टिवेशन से बचाना है और अपनी लिस्टिंग अकाउंट को डीएक्टिवेशन से बचाना है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि प्रोहिबिटेड मार्केट क्लेम्स कौन से हैं, लेकिन मैंने तो अभी आपको बताया है कि मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आपको प्रोहिबिटेड मार्केट क्लेम्स, वो वर्ड्स, वो अल्फाज जिससे लिस्टिंग बंद हो रही है, अगर उनकी लिस्ट चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो आपको मिल जाएगी फिर उसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट, क्लाइंट इज कंफ्यूज यूएस और यूके। अच्छा, इससे पहले की स्लाइड्स में आप सोचेंगे हर बार से यही कहते हैं क्लाइंट इन कंफ्यूज, क्लाइंट इन कंफ्यूज, कितना कंफ्यूज रहता है भाई।
अरे भाई मेरे, वो कंफ्यूजन थी कि वो पीएल और होलसेल में कंफ्यूज था, वो कंफ्यूजन थी वो एफबी और एफबीएम में कंफ्यूज था। अब वो कंफ्यूज है कि भाई यूएस मार्केट में काम करूं या यूके मार्केट में काम करूं। तो भाई उसको बताओ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि तुम बस उससे एग्जॉस्ट हो जाओ। मैंने आपसे बताया था पोलाइट रहना है, ना कि आपने एग्जॉस्ट हो जाना है कि भाई तू कंफ्यूज ही रहता है, तो कंफ्यूज रहे, मुझे तेरे साथ काम नहीं करना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप उसको समझाएं पोलाइटली, अपना टेम्परमेंट लूज नहीं करना है। आप बताएं, देखें भाई, यूएस और यूके का मैं आपको फर्क बता देता हूँ, बाकी आपके पास बजट है तो चलते हैं, जिस मार्केट में बोलोगे उस मार्केट में चलते हैं, सही है। मैं तो काम करने वाला हूँ, मैं बेहतरीन काम करूंगा जिस मार्केट में ले जाओ, लेकिन मैं आपको फर्क समझा दूं ताकि आप अपने बजट को, अपनी जेब को देख लें। अगर यूएस मार्केट में आप काम करते हैं तो कंपटीशन वहां पे ज्यादा है भाई, पहले भी आपको बताया था, सही है। वहां पे फंड्स की अवेलेबिलिटी जो है तकरीबन 30 से 40 हजार डॉलर होनी चाहिए। आप सोचोगे सर तो कह रहे थे 17 हजार डॉलर प्लस होनी चाहिए, आप ये 30 से 40 हजार, तो भाई ये रिजर्व में एक इन्वेंट्री जाएगी तो अगली इन्वेंट्री के लिए तुम मार्केट से पैसा नहीं मांगो, अमेजोन कहता है रिजर्व में पैसा रखो। तो रिजर्व में अगली इन्वेंट्री के लिए 30 से 40 हजार डॉलर होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है पहली इन्वेंट्री की जो है वो 2000 से 5000 यूनिट्स तक आपकी होनी चाहिए, कहाँ पे, पहली इन्वेंट्री, यानी इतनी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। कहाँ पे, यूएस मार्केट में। लेकिन यूके मार्केट में अगर आप उतरते हो तो यूके मार्केट में जो है कंपटीशन कम है यूएस के बानिस्बत। और उसमें जो पहली इन्वेंट्री होती है यूएस में, वो आप बेच सकते हो 5 लाख यूनिट्स, फर्स्ट इन्वेंट्री 5 लाख यूनिट्स तक बेच सकते हो, यानी मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। आप सोचोगे यार इतना ज्यादा ज्यादा यूनिट सर बता रहे हैं, तो भाई मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। आप कम भी कर सकते हो, 100 यूनिट से शुरू कर सकते हो, 500 यूनिट से शुरू कर सकते हो, 1000 यूनिट से। मैं मैक्सिमम आपका बता रहा हूँ। यूके में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो होती है वो एज कम्पेयर टू द यूएस बहुत कम होती है, ठीक है। और यूके में फंड्स अवेलेबिलिटी जो है वो आपकी 15 से 17 हजार डॉलर होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे भी वही सवाल है कि आप सोचोगे सर पहले इतना बता रहे थे अब ज्यादा बता रहे, तो भाई यहाँ पर भी पहली इन्वेंट्री के बाद आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अमेजोन ये नहीं कहेगा जाओ कहीं मार्केट से उधार मांग के लाओ अगली इन्वेंट्री के लिए। अमेजोन बस कहेगा जल्दी भेजो, अगर देर करोगे लो जी खत्म काम, कारोबार एंड। तो ये सब नहीं करना है, सब चीजों को परफेक्ट रखना। अगली बात कि अगर आपकी सेलर सेंटर है, और सेलर सेंटर जो है बेसिकली आपको उस सेलर सेंटर के अंदर आपको हर महीने $40 देना पड़ रहे हैं, सही है। क्योंकि भाई आपने प्रोफेशनल सेलिंग प्लान लिया हुआ है। अब आप सोच रहे हो कोई बिक्री वगैरह तो हो ही नहीं रही, कोई सेल्स तो हो ही नहीं रही, बिला वजह में $40 देता रहूं। तो फिर तुम ये कर सकते हो कि आप जाओ किसमें, अपने सेलर सेंटर में जाओ, सेटिंग में जाओ, अकाउंट इन्फो में जाओ, सही है, अकाउंट मैनेजमेंट में जाकर माई सर्विसेज पे जाओ। मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, इसकी वीडियो बना के दे दूंगा मैं आपको। माई सर्विसेज में जाओ, अगर इसकी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। माई सर्विसेज में जाओ, माई सर्विसेज में जाकर आपके पास जहां पर ये रेड में लिखा हुआ है अपग्रेड, यानी ये जो प्रोफेशनल अकाउंट है ये डाउनग्रेड हुआ हुआ है। यानी ये उस बंदे का है जिस बंदे ने डाउनग्रेड किया हुआ है, वो बंदा पर मंथ $40 अमेजोन को नहीं दे रहा। अब फॉर एग्जाम्पल उसको फीचर्स ही नहीं मिल रहे, उसको 20 कैटेगरीज मिलती हैं और 18 कैटेगरीज उसके बाद आती नहीं है, सही है, और कोई प्रमोशन कूपन्स वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा उसको। तो भाई वो क्या करेगा कि वो यहाँ पर आएगा अपने अकाउंट सेटिंग, अपने सेलर सेंटर में घुसेगा, फिर सेटिंग में जाएगा, अकाउंट इन्फो में जाएगा, अकाउंट मैनेजमेंट में, माई सर्विसेज में, यहाँ पर आकर अपग्रेड जो हाईलाइट हुआ है इस पर क्लिक करेगा। वो कहेगा भाई अपना क्रेडिट कार्ड नंबर दो, आपने क्रेडिट कार्ड नंबर डाला वो उसमें से $40 काटेगा, और काटते ही आपको प्रोफेशनल अकाउंट बना दे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ डाउनग्रेड लिखा हुआ आ जाए, यानी जाहिर सी बात है अपग्रेड कर लोगे तो फिर यहाँ डाउनग्रेड लिखा हुआ होगा, अपग्रेड कर लोगे तो क्या लिखा होगा, डाउनग्रेड। अब डाउनग्रेड पे क्लिक करोगे तो वो आपसे ये नहीं कहेगा कि क्रेडिट कार्ड वगैरह 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 वगैरह, आपसे बस ये कहेगा आर यू श्योर, भाई तुम मतलब पक्का तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे अकाउंट को डाउनग्रेड कर दूं। तुम कहोगे हाँ भाई डाउनग्रेड करो, हर महीने $40 मेरे पास नहीं है, ठीक है, मेरी सेलिंग वैसे नहीं हो रही, बंद करो इसको। तो आप डाउनग्रेड कर दो। तो क्या बाद में इसको अपग्रेड कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, जब तुम्हारे पास पैसे हो तो उसको अपग्रेड कर लेना, तब तक के लिए इसको डाउनग्रेड कर सकते हो। यानी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि जब चाहो आप इसको डाउनग्रेड करो, और जब चाहो इसको आप अपग्रेड करो। होप सो आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली सेलर सेंटर में आपके पास सेलिंग प्लान कौन से होते हैं,
दो ही तरह की सेलिंग प्लान है, इंडिविजुअल प्रोफेशनल है, ठीक है। और फिर आप चाइल्ड एक्सेस जब आपको मिल जाता है, और चाइल्ड एक्सेस के लिए आपकी स्किल्स होनी चाहिए ताकि आपके लंबे लंबे हाथ हो जाएं, और आप जो है अकाउंट्स जो है क्लाइंट्स के मिल जाओ, फिर कहीं पर भी बैठ के क्लाइंट की जो है वेल्थ को बढ़ाओ, ठीक है। फिर लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाती है किन बातों से। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई आपकी यानी इन ये चार्ट को इस तरीके का अपने ऑफिस में रखें ताकि आपको पता चले कि मेरा अकाउंट और लिस्टिंग कैसे बचेगा, इन चीज़ों को फॉलो करते रहे, ठीक है। लिस्टिंग की डीएक्टिवेशन की दो टाइप्स है, लिस्टिंग डीएक्टिवेशन एंड अकाउंट सस्पेंशन, ठीक है जी। इसमें से मैंने आपको सिर्फ कहा है कि प्रोहिबिटेड मार्केट क्लेम्स की मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, वो आपको हेल्प करेंगे वो कौन कौन से प्रोहिबिटेड मार्केट क्लेम्स। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी सारी बातें आज समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल पे लेके जाने वाला हूँ, तो भाई जरूर आपने क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 की जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसको जरूर देखना है, क्योंकि उनको जब आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा बेसिकली हम इन सीक्वेंस में अमेजोन में कहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। तो जजाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।